देवऋषि नारद को भगवान ने 6 सूत्र दिए। इन 6 सूत्र को नारद जी अगर तुम धारण कर लोगे तो तुम्हारा अभिमान अपने आप चला जाएगा और तुम शिव तत्व को प्राप्त कर लो। वो 6 सूत्र दिए गए। पहला सूत्र है सिर पर त्रिपुंड लगाना नारद, और अगर त्रिपुंड से वंचित हो जाओ तो पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र कौन सा? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय। बोलो जरा अच्छे से, नमः शिवाय। ये नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय षटाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र है। राम 2 अक्षर का मंत्र है। कृष्ण 2.5 अक्षर का मंत्र है। जब कभी मौका मिल जाए देवऋषि नारद, जब आपका चित्त, जब आपका मन, जब आपकी वृत्ति दिल से भगवान की भक्ति में डूबे, तब पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और जब आप अक्षर मंत्र से भी आप वंचित रह जाए तो एक काम करिए, अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला जीव अगर अचानक प्राणों को त्याग भी देता है तो उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आते, स्वयं महादेव आते हैं। स्वयं महादेव। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला, रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं होता। उस रुद्राक्ष की महत्वता को हम जाने। रुद्राक्ष को आज के जमाने में तो खैर सब जगह रुद्राक्ष मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, पर हम तो कहेंगे कभी योग लगे भाई। वैसे तो अभी सीहोर में रुद्राक्ष वितरण बंद है, पर कभी जीवन में अगर योग लगे, रुद्राक्ष जब वितरण होंगे, रुद्राक्ष जब बांटे जाएंगे, तो अभी तो रुद्राक्ष वितरण बंद है। केवल जो रोगी व्यक्ति होते हैं, रोगवान होते हैं, उनका फाइल देखकर, उनकी जांचें देखकर वहां से रुद्राक्ष दे दिया जाता है। पर कभी योग लगे 16 फरवरी से 22 फरवरी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव रहेगा। वैसे तो समय पर प्रयास पूरा है रुद्राक्ष बांटने का। तो रुद्राक्ष जब मिले आपको सीहोर का, प्राप्त हो जाए कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष, तो प्रयास करिएगा उसको संजो कर रखिए, संभाल कर रखिए। कभी रोग में, बीमारी में, तांबे के कलश में उसको गला दीजिए, पानी शिव जी को चढ़ा दीजिए, उस जल का आचमन करिए, उसको अपने पास रखिए, संजो कर। और आपके घर में जो रुद्राक्ष है उसको भी आप भगवान की अविरल भक्ति में धारण करें। ऐसा नहीं है कि आप जो रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, रुद्राक्ष पहन रहे हैं, वो हल्का है। रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष होता है, उसकी भक्ति धारण करें। नारद जी, ये तीसरा सूत्र है। मान लो त्रिपुंड नहीं लगा सकते, पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते, तो रुद्राक्ष धारण करो। अगर रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते तो शिव कथा को सुनने के लिए जाना प्रारंभ करो। कम से कम ये तो कर सकते। और नारद जी, अगर शिव महापुराण की कथा भी नहीं सुन सकते तो फिर 5 नंबर का जो सूत्र बताया है कि शिव महापुराण की कथा की चर्चा अगर तुम्हारे कानों तक चली जाए तो कम से कम, जैसे ही हमको मालूम पड़े कि शिव पुराण, तुमने अखबार खोला, अखबार में पढ़ लिया शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या राम नाम, कृष्ण नाम, 12 अक्षर मंत्र, कुछ भी अपने मुख से भगवान का धारण कर लो। अर्थात इसको कहते हैं चिंतन करना। थोड़ा सा चिंतन शिव पुराण का कर दीजिए। ये 5वां सूत्र। और सुनो नारद जी, अगर ये 5 सूत्र भी आपसे ना बने, आप सुन लो इंदौर वाले जरा अच्छे से, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मान लो ये 5 सूत्र भी आपसे नहीं बन रहा है। त्रिकोण नहीं लगा सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, कथा नहीं सुन सकते, पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते, शिव महापुराण कथा का चिंतन नहीं कर सकते, तब कहा
ये कुछ भी ना हो तो देव ऋषि नारद एक लोटा जल भरकर शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शिव मिल जाता है, शंकर प्राप्त हो जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 6 सूत्र देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु ने शिव महापुराण में वर्णन किया। जब नारद जी के भीतर अभिमान आ गया उस जगह पर, और ये अभिमान को समाप्त करने के सूत्र बताने के साथ में बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे यहाँ पर आ जाता है। महाराज शिव कथा करती है, भगवान की अविरल कथा करती। इन 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अगर आपने अपनी जिंदगी में धारण करा है, अपने जीवन में अगर उतारा है, और मेरा विश्वास करता है आप कोई सूत्र धारण करे चाहे ना करे, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, एक लोटा बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा है। बस ये सहारा आपकी जिंदगी में बना रहना चाहिए। हमारे धर्म को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, ये हमारा एक लोटा जल आपको जोड़ कर रखेगा। परिवार टूटेगा नहीं, उसमें सम्मिलित रहेगा, ये सुख है। मेरे भोले तो हाथ हिला सकती है। निर्मला मोदी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी है। सुखदेव नगर एयरपोर्ट रोड पर रहती हूँ। मेरे पति को अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, जांचें करवाई गई, और जो बताया गया वह सारी जांचें जब कराने के बाद बाहर भी जांचें गई और मालूम पड़ा कि उनको कैंसर था। मैं कैंसर में घर में टीवी पर अक्सर आपकी कथा सुनती हूँ, आपके बताए हुए उपाय का वर्णन। शिव जी पर एक लोटा जल और भगवान शंकर का जो उपाय निश्चित किया गया है वो उपाय करना प्रारंभ करा। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की सलाह दी, पर हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने सब दूर सुन रखा था कि कैंसर का इलाज तो करवाते हैं, पर धीरे 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 शरीर तो बेकार होता चले जाता है ऑपरेशन के बाद। मैंने मना कर दिया और बाबा से प्रार्थना कर कर इनकी बीमारी के लिए पशुपति व्रत बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने लगी। शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र को लाकर रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर इनको देने लगी। आज की स्थिति में बाबा की कृपा से सारी जांचें नॉर्मल आई है और वो एकदम ठीक हो गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए शिव तत्व को जाना। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए, इसमें रिपोर्टें भी लगाई हैं, पूरी की पूरी सिटी स्कैन की जितनी भी रिपोर्टें होती हैं डॉक्टर की, वो सारी रिपोर्टें इसके अंतर्गत लगा दी गई। मनोज जंगदाड़े, बाकड़ पीपरी चिंचवाड़ा, पुणे से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। पुणे से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं भी बैठे हो। गुरुजी, मेरे छोटे भाई की पत्नी शुभांगी जंगदाड़े, उसको मिर्गी के दौरे आते थे, मिर्गी की बीमारी थी, फिट आती थी। उसके कारण उसके दिमाग में 4 गठाने बताई गई, जो कि 4 गठाने ठीक नहीं हो रही थी। उसको मिर्गी के दौरे शीघ्र ज्यादा से ज्यादा आने लगे। आपने कुंदकेश्वर वाला उपाय बताया था। ये जो कुंदकेश्वर का जो उपाय है, पहले भी कहा, मिर्गी आने वालों के लिए जो पूर्व में डला हुआ है कुंदकेश्वर का उपाय वो आप कर सकते हैं। कुंदकेश्वर का जो उपाय बताया था पशुपति व्रत के साथ में उसको किया। बाबा की कृपा से उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई हैं और मिर्गी के दौरे बंद हो गए हैं। ये शिव तत्व, सारी रिपोर्टें पीछे लगाई गई है, सारी रिपोर्टें पीछे लगा दी है, जो जो जांचें कराई हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का,
शिव कथा कह रहे तुमरुका जी से शिव जी के द्वार तक जाना और शंकर भगवान की शरणागति में रहकर हजारों वर्ष तक माता वीणा वादिनी